और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर हुकुम सिंह ने अमेरिका के साथ डील की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व अमेरिका के दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया था। इससे स्पष्ट है कि भारत के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है। उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर सरकार के फेल होने के आरोप भी लगाए। साथ ही किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई और अब अमेरिकी डील के कारण खेती बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सांप्रदायिक राजनीति में चुनाव में गड़बड़ी के चलते जीत हासिल कर रही है। आपके माध्यम से मैं ये चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 12 वर्ष में तीसरा टर्म है माननीय प्रधानमंत्री जी का, लेकिन 12 वर्ष में 12वां हो गया इनका। 12 वर्ष में 12वां हो गया। किसी भी पॉइंट पर आप इनकी विदेश नीति देख लीजिए, आप इनकी रक्षा नीति देख लीजिए, आप इनकी गृह नीति देख लीजिए, किसी भी बिंदु पर ये सरकार सफल नहीं है। जब जब बीजेपी की सरकार भारत में आई तब तब ही आतंकवादी अटैक क्यों होते हैं, पहला सवाल। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से। आप इतिहास खोज कर देखें, जब जब भाजपा देश में आई तब तब ही हमारे प्रतिष्ठानों पर आतंकवादी अटैक होते हैं। ऐसा क्यों है? कांग्रेस के टाइम में भी हुआ होगा, लेकिन इतना नहीं जो इनके टाइम में होता है। ऑपरेशन सिंदूर कोई देख लीजिए आप। जब हम जीतने के कगार पर थे, हमारी सेनाएं उसमें घुस करके पाकिस्तान को मार रही थी, उस समय इन्होंने एक फोन पर, एक कॉल पर वो युद्ध विराम कर दिया। ये क्या है? अभी पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे की पुस्तक पर विवाद चल रहा है। उसको माननीय राहुल गांधी जी के पास कोई कॉपी है, उसको दिखाना चाहते हैं, लेकिन उस पुस्तक को बैन कर रखा है। क्यों? अरे पूर्व सेना अध्यक्ष है, वो अपनी बात कह रहे हैं देश के प्रति, उसको बैन करने का क्या अर्थ है? इससे साबित होता है कि सैनिक रक्षा के क्षेत्र में, बल्कि जो ऑपरेशन सिंदूर में इस सरकार ने किया है वो कतई देश के हित में नहीं है। वो ऐसा मौका था कि अगर एक दिन और दे दिया जाता सेना को, तो मैं समझता हूँ कि इस जो शत्रु जो बार बार 47 से आज तक हमको परेशान कर रहे हैं, इसका इलाज हो जाता और ये बार बार का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाता। कि आज फिर ये कहते हैं कि अब वो लॉन्च पैड बना रहा है। अरे बना रहा है तो बनाएगा ही। तुमने एक ट्रंप साहब के एक फोन पर आपने युद्ध विराम कर दिया। तो ट्रंप साहब ने जिस तरह से अमेरिकी डील की है वो भी धोखा है, वो भी देश के साथ धोखा है, किसानों के साथ धोखा है, और वो जल्दबाजी में डील की गई है। उस पर विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया, पूरे देश में उस पर चिंतन मंथन नहीं हुआ। और कुल मिलाकर यह है कि जो ट्रंप साहब कहते हैं मोदी जी को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये भी सुनने में आ रहा है कि एपस्टीन फाइल भी खुलने वाली है, उसमें भी तथाकथित भारत के कुछ नेताओं के, बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी जान अमेरिकी सरकार के, ट्रंप साहब के हाथ में है। अगर डॉलर की बात करें तो उधर देख लीजिए आप, आर्थिक क्षेत्र देख लीजिए इस सरकार का 12 साल का, वो 90 पार गया और रुपया आपका कहाँ है? तो कैसे आप कह सकते हैं कि विकास हो रहा है?